नमस्ते। आशा करती हूँ आप सब कुशल मंगल होंगे। आज मैं कुछ प्रश्नों के उत्तर देने जा रही हूँ। पहला प्रश्न पूछा है भाई रतिकांत बेहरा जी ने। उनका कहना है कि राम नाम लेखन से क्या मेरे शरीर में जो रोग है वह अपने आप ठीक हो जाएगा? भाई दया करके आप एक बार पुनः मुझे बताने का कष्ट करें कि आपको कौन सी बीमारी है। तो उस अनुसार हम भगवान श्री राम के जो भी मंत्रों का प्रयोग हो या अन्य जो भी प्रयोग हो उसका उल्लेख अवश्य करेंगे। और प्रभु की मर्जी से बढ़कर तो कुछ नहीं होता, हम तो प्रयास करते हैं, बाकी सब कुछ उन पर निर्भर रहता है। तो हम आशा यही करेंगे कि आप स्वस्थ हो जाएं। यदि आपत्ति ना हो तो आप कृपया अपनी बीमारी का उल्लेख अवश्य करें। दूसरा प्रश्न पूछा है भाई रोहित जी ने। उन्होंने कहा है किसी कामना की पूर्ति हेतु लिखी हुई पुस्तिका का क्या करें? क्या उसे विसर्जित कर सकते हैं? आप कोई स्थान जानते हैं तो बताएं। मैं महाराष्ट्र से हूँ। भाई रोहित, आपने जो मनोकामना की पूर्ति हेतु नाम लेखन का कार्य किया है तो उसे आप चाहें तो नाम लेखन बैंक में जमा कर सकते हैं। और यदि कोई ऐसा मंदिर हो जहाँ पर इन नाम लेखन पुस्तिकाओं को रखा जाता है, देखभाल की जाती है, धूप अगरबत्ती दिखाकर पूजा की जाती हो, तो वहाँ भी रख सकते हैं। लेकिन अगर ऐसी कोई व्यवस्था आपके समक्ष न हो तो आप जल प्रवाह भी कर सकते हैं। यह भी एक प्रावधान है। आपने महाराष्ट्र में किसी पावन नदी के बारे में पूछा है। मैं पिछले 2010 के कुछ महीने और 2011 के कुछ महीने, कुल मिलाकर लगभग 6 महीने मैं पुणे के आळंदी में रही हूँ। वहाँ रहकर मैंने तपस्या साधना वगैरह की थी। वहीं निकट भगवान संत ज्ञानेश्वर जी का गद्दी पीठ है और वहाँ पर माँ इंद्रायणी नदी भी विराजित है। बहुत ही सुंदर स्थान है, बड़े ही चित्ताकर्षक मनोरम दृश्य हैं। विशेषकर आप यदि कुछ सर्दियों के दिनों में जाकर यह विसर्जन करने का पुण्य कार्य करें तो आपको अध्यात्म की पूरी झलक वहां देखने को मिलेगी। मैं यहाँ इस विषय को विस्तृत रूप से इसलिए कह रही हूँ क्योंकि हम अपने शरीर से तो जो भी पुण्य कार्य करते हैं, जैसे राम नाम लेखन हो, प्रार्थनाएं हो इत्यादि, परंतु जब इन सब पवित्र पुण्यदायी जगह पर हम जाते हैं और विशेष मौसम में जब चारों तरफ हरियाली छाई हुई होती है, माँ इंद्रायणी नदी अपनी भरपूर तन्मयता के साथ बहाव में रहती है, तो वह दृश्य अत्यंत मनमोहक होता है और आपके भीतर का जो अध्यात्म है ना, वह जाग जाता है। मैंने वहाँ पर बहुत साधनाएं की, बहुत तपस्याएं की और जो संत ज्ञानेश्वर जी का जो गद्दी पीठ है, वहीं माँ इंद्रायणी नदी का बहुत बड़ा घाट भी है। बहुत तीर्थयात्री वहाँ पर आते हैं और आप जब पुणे की तरफ जाएंगे तो जगह जगह पर आप माँ इंद्रायणी नदी का दर्शन भी कर पाएंगे। बहुत ही सुंदर दृश्य है। नदी भी बहुत पवित्र है, नदी का जल भी बहुत ही शुद्ध है। लेकिन मैं यहाँ पर एक बात और कहना चाहूँगी कि जब भी आप अपनी इन लेखन पुस्तिका को विसर्जित करें, उससे पूर्व उसमें 2-3 फूल चढ़ा दें, हो सके तो अगरबत्ती थोड़ा दिखा दें, फिर एक समाचार पत्र लपेट करके एक तांबे के कॉइन के साथ, जो कि आमतौर पर खरीदने को मिलता है, पहले ज़माने में जिनका बहुत प्रयोग किया जाता था, वो एक कॉइन लेकर फिर आप विसर्जित करें और माँ इंद्रायणी से कहें कि माँ मेरी मनोकामना पूर्ण करने में मेरी मदद करें। फिर आप विसर्जित करें। आप सोचते होंगे कि मैंने यहाँ पर तांबे के कॉइन के बारे में क्यों कहा? वह इसलिए क्योंकि हम एक पवित्र नदी में इस नाम लेखन पुस्तिका का जल प्रवाह कर रहे हैं, तो हमारा फर्ज बनता है कि इस नदी को भी हम कुछ दें, उसकी शुद्धता, पवित्रता, सात्विकता बनी रहे, इसके लिए हम छोटा सा प्रयास करें
पहले ज़माने में हम अक्सर घर के जो बुज़ुर्ग होते थे, उनको देखते थे कि जब वे यात्रा पर होते थे और नदियों को पार करते थे, तो एक कॉइन जो तांबे का बना होता था, वो डाल देते थे। इसी तरह मैंने कई समुद्र में भी देखा है, अभी भी वर्तमान समय में भी लोग आते हैं और उन तांबे के कॉइन हैं, उनके अभाव में लोग वर्तमान समय में जो भी आम प्रचलित कॉइन हैं, उनको डालते हैं। दरअसल उद्देश्य यही है कि जल की शुद्धता बनी रहे। तांबा जो है वो पानी की शुद्धता और पानी के जो तत्व होते हैं उन गुणों को बनाए रखता है। आप अवश्य ही इस क्षेत्र में जाइए, माँ से प्रार्थना कीजिए। यह इंद्रायणी नदी लोनावाला के पास से भी निकलती है। आशा करती हूँ आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया है। आप अवश्य ही यह पुण्य कार्य कर लें। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए। नमस्ते।